तेल अवीव का दर्द अभी इजराइल के दिल में से निकला ही था। उनकी मिसाइलें अभी वहां पे अटैक कर ही रही थी, लेकिन उससे पहले ईरान का एक और जबरदस्त हमला हो जाता हाइफा सिटी पे। वहां के ऑयल टैंक, वहां के एयर बेसिस जितने भी हैं इजराइल में, सब के ऊपर, सिर्फ वो ही नहीं बल्कि पूरे इजराइल में जितने भी छोटे छोटे बड़े बड़े शहर है, ईरान का ताबड़तोड़ हमला उस पर जारी है। इजराइल को क्या लगा था, जैसा इसने लीबिया, लेबनान, जॉर्डन और गाजा, हमास जैसे इनको मारा, हिजबुल्लाह को जैसे इनको मारा है, इसी राह पे ईरान को भी मारेगा। लेकिन यही गलती उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हो रही है। आज इजराइल है ना, अभी आप बहुत सारी न्यूज़ में देखो, पूरा निहत्था इकलौता अकेला पड़ गया है। उसके सपोर्ट में कोई अभी आने को तैयार नहीं, क्योंकि अयातुल्लाह ख़ुमैनी ने कह दिया है कि अगर कोई इसके तीसरा आदमी इस जंग में इन्वॉल्व होता है, चाहे वो अमेरिका हो गया, चाहे यूएन हो गया, चाहे यूनाइटेड हो गया, कोई भी फ्रांस हो गया, सीधा सीधा उसने धमकी दिया है, बता दिया है ख़ुमैनी ने कि जो कोई भी इसमें शामिल होगा सबको इस जंग का नतीजा बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें अभी चली रही थी कि लेकिन इजराइल के ऊपर ईरान का ताबड़तोड़ हाइफा सिटी को पूरी रात बमबारी किया, पूरी रात मिसाइल से अटैक हुआ है। वहाँ का तेल अवीव के मेयर ने आके कल स्टेटमेंट दिया है कि उसका हाल ऐसा हो गया जैसा गाजा में है ना, गाजा में कैसा गाजा का पूरा हाल हम लोग आज वीडियो में देखते होंगे, पूरा खंडर बन चुका, पूरा मैदान हो गया, साफ हो गया। कुछ मिसाइल 15 से 20 मिसाइल आई, ये हाल हो गया इजराइल का तेल अवीव का। और नेतन्याहू भागे भागे फिर रहे, उसी दिन से वो अंडरग्राउंड हो गए, कहाँ गए किसी को कुछ पता नहीं है। ऊपर से आके ईरान की पब्लिक को मीडिया से संबोधन करते हैं, कहते हम ईरान की पब्लिक के साथ है, हमारा तुम्हारा बहुत अच्छा रिलेशन है, ये सारी चीज़ें उनको बता रहे। ऊपर से आके ईरान को मारते भी हैं। 70 से 80 लोग इस हमले में, इजराइल के हमले में मारे जा चुके हैं। लेकिन वहाँ की आवाम ने ख़ुमैनी को इस बात का आश्वासन दिया कि वो किसी भी हमले से इजराइल के डरने वाले नहीं है। वो लोग मौत से तो बिल्कुल नहीं डरने वाले। ऐसी कौम को ललकार रहे हैं, ऐसे लोगों को वो डराने की कोशिश कर रहे हैं जो लोग शहादत को दिलो जान से अपनाने के लिए हमेशा तैयार रहते। 70-80 लोग मारोगे कोई मुश्किल नहीं है, उनके लिए कोई परेशानी नहीं। लेकिन जैसे ही तेल अवीव में एक हमला होता है, 10 से 5 लोग मारे जाते हैं, 50-60 लोग शायद इंजर्ड हुए, तो उनका पूरा सिस्टम ही हैक हो गया, वो एकदम परेशान हो गए। इतने सारे डिफेंस है, आयरन डोम, थार, फलाना ढिमका, इतनी सारी चीज़ें उनके पास हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन जब इसने ईरान को हल्के में लेने की कोशिश किया, ऐसी जगह से, कहीं आगे से, कहीं पीछे से, कहीं साइड से, कहीं बाजू से, कहाँ से इजराइल अपने आप को डिफेंड करेगा। कहीं उनके पास रास्ता नहीं बचा, चारों तरफ से मिसाइल ही मिसाइल आ रही है। और ऐसे में नेतन्याहू बौखला कर कहाँ अंडरग्राउंड होंगे किसी को कुछ पता नहीं है। और हाल ही में आज की रात में हाइफा सिटी पे ज़बरदस्त बमबारी करी है, किसने? ईरान ने। अमेरिका और जितने भी उसके सहयोगी, इजराइल के सहयोगी जितने भी है ना, सबको सीधा थ्रेट, धमकी या फिर फरमान जारी की है कि आप लोग अगर इसमें इन्वॉल्व हुए तो ये इस जंग का नतीजा और भी लेवल पे बढ़ जाएगा, इसका भुगतान हर किसी को करना पड़ेगा। ख़ुमैनी को इसको लगा ये बुढ़ा कुछ करने वाला नहीं है, लेकिन बुढ़ा सरफिरा निकला। बुढ़े ने सरफिरे नेतन्याहू का सर पूरा फिरा के रख दिया है। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है करना क्या है। इनके मिसाइल, इनके डिफेंस सिस्टम सब धरे के धरे रहे हैं। वहाँ ईरान की मिसाइलें आ रही हैं और इनके ऊपर ब्लास्ट किया जा रहा है। और अभी रिसेंट में, अभी कुछ देर पहले हमारा ये शूट चल ही रहा है, इस बीच में भी ऐसी खबर आ रही है कि उनके कुछ ऐसे इंटेलिजेंस जो मोसाद या उसके अलावा जो भी इनके साइंटिस्ट की जो पूरी एक बिल्डिंग थी जहाँ पे पूरे इनके साइंटिस्ट रहते थे, ये उसी का बदला लिया ईरान ने जो उसके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारा है। किसने? इजराइल ने 2 दिन पहले। अभी न्यूज़ में रिसेंट में भी दिखा रहा है, अभी शूट चल रहा है हमारा, न्यूज़ में दिखाई दे रहा है, ऐसा बताया जा रहा है कि उनके साइंटिस्ट के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर ईरान ने ज़बरदस्त अटैक किया। उसमें भी कम से कम 5 से लेके 10 लोग मारे गए हैं। इनको लगा क्या कि ये है ना गाज़ा की तरह इनका भी सफाया कर देंगे। लेकिन ईरान मिलिट्री बेस्ड कंट्री है, उसके अपने खुद के एयरक्राफ्ट, खुद के हेलीकॉप्टर, खुद के, इतना बड़ा देश, आप उसको हल्के में ले रहे थे। अब इजराइल की आंख खुल गई, इनको समझ में नहीं आ रहा, इनको दिखाई नहीं दे रहा। आंख तो खुल गई लेकिन अब इनको कहीं भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, करना क्या है। क्योंकि ऐसा हमला जो उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। इसको लगा पापा इनके अमेरिका, इनके दादा फ्रांस, इटली, यूएन सब आगे इनका सपोर्ट करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सबको उस सरफिरे बुड्ढे ने, ख़ुमैनी ने, सरफिरा ये उनके लिए, हमारे लिए नहीं, हम किसी को कुछ नहीं कर सकते, ये इजराइल के लिए सरफिरा हो गया है।
अब ये उनके लिए सरफिरे हो गए और इसने कह दिया कि कोई भी बीच में आना नहीं चाहिए। अब ये सीधा 1 to 1 की वॉर होगी और तीसरा कोई आएगा तो उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हाइफा शहर उसने अभी आज ही रात में पूरा तरीके से बर्बाद कर दिया है। सिर्फ हाइफा नहीं, इजराइल के जितने बड़े बड़े शहर हैं सबके ऊपर ताबड़तोड़ ईरान का हमला चल रहा है, जारी है। लेकिन इजराइल की अभी भी आंख नहीं खोली। वो कह रहे हम इस पर हमला करेंगे। खैर, इजराइल अपना काम कर रहा है, ईरान अपना काम कर रहा है, लेकिन इजराइल की गलती ये हो गई है कि उसने ईरान को बहुत हल्के में लिया है। अब देखते हैं। खैर, ये वर्ल्ड वॉर 3 की सिचुएशन पैदा हो रही है। वीडियो आप लोग देख रहे हैं और भी हम तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।